नमस्कार दोस्तों, हर दिन पावन श्रृंखला की आज 2 नवंबर की कड़ी में हम याद कर रहे हैं भारत के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा रंजीत सिंह जी को। 18वीं शती के पंजाब में सिखों की शुक्रचकिया मिसल छोटी रियासत के उत्तराधिकारी के रूप में 2 नवंबर 1780 को गुजरांवाला में जन्मे रंजीत सिंह ने अपने शौर्य, पराक्रम, सूझबूझ और कूटनीति से सिख राज्य की सीमाएं अटक, पेशावर, काबुल और जमरूद तक पहुंचा दी थी। रंजीत सिंह के पिता का नाम सरदार महासिंह था। जब रंजीत सिंह केवल 12 वर्ष के थे, तब महासिंह के देहांत से मिसल की देखभाल की जिम्मेदारी उनकी माता और रियासत की रेजिडेंट महोत्तर कौर पर आ पड़ी। पर असली सत्ता एक अन्य महत्वाकांक्षी महिला रानी सुधा कौर के हाथ में थी। उसमें प्रशासनिक क्षमता न होने से सर्वत्र अव्यवस्था व्याप्त रहती थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। रंजीत सिंह ने होश संभालते ही 1799 में लाहौर और 1805 में अमृतसर पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया। फिर कसूर, जम्मू, मुल्तान, कांगड़ा, शिमला और कश्मीर को क्रमशः अपने राज्य में मिलाया। जम्मू के डोगरा राजा गुलाब सिंह के पराक्रमी सेना नायक जोरावर सिंह के शौर्य से उन्होंने लद्दाख पर भी अधिकार कर लिया। अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार कर रंजीत सिंह ने सब जगह प्रशासनिक सुव्यवस्था और शांति स्थापित की। रंजीत सिंह ने जो विशाल शक्ति खड़ी की, वह 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सैन्य शक्ति के बराबर थी। इसमें 92,000 पैदल, 31,000 घुड़सवार, 384 भारी और 400 हल्की तोपें थी। उनकी दूरदर्शी नीति के कारण भारत की पश्चिमी सीमा पर सैकड़ों वर्ष से हो रहे मुस्लिम आक्रमणों पर रोक लग गई। यद्यपि अंग्रेज उस समय भारत पर धीरे धीरे अधिकार कर रहे थे। रंजीत सिंह ने समयानुकूल कूटनीति अपनाते हुए अंग्रेजों से 1809 में एक संधि की, जिससे यह तय हुआ कि ब्रिटिश सेना सतलुज नदी के पश्चिम से आगे भारत में नहीं घुसेगी। रंजीत सिंह अंग्रेजों के समर्थक नहीं थे, पर वे जानते थे कि उन पर आधुनिक शस्त्रों से सज्जित सेना है। वे अपनी सेना को ऐसा ही बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन की सेना के एक अधिकारी बापिस्ते वेंचुरा को पैदल तथा जीन फ्रांसिस अलॉर्ड को घुड़सवार सेना के प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया। बंदूकों के निर्माण के लिए क्लॉड ऑगस्ट तथा बारूद और अन्य युद्धोपकरणों के लिए हंगरी के होनाइजर की सेवाएं ली। इस प्रकार अपनी सेना को आधुनिक बनाने वाले वे प्रथम भारतीय शासक थे। रंजीत सिंह का शासन लोकतांत्रिक शासन था। वे सब निर्णय अपने प्रमुख सहयोगियों से मिलकर ही लेते थे। महाराजा होते हुए भी उन्होंने सदा स्वयं को खालसा पंथ का एक विनम्र सैनिक ही माना। यद्यपि उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई थी, पर उनकी कल्पना शक्ति और योजकता विलक्षण थी। इसके बल पर उन्होंने भारत की यश पताका चहुं ओर फहराई। रंजीत सिंह धर्म प्रेमी शासक थे। अफगानिस्तान विजय से जो सोना उन्हें मिला, उसका आधा स्वर्ण मंदिर अमृतसर और आधा काशी विश्वनाथ मंदिर को दिया गया। उन्होंने कोहिनूर हीरा प्राप्त कर उसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर को भेंट कर दिया, पर दुर्भाग्यवश वहां पहुंचने से पहले ही उसे अंग्रेजों ने हड़प लिया। ऐसे वीर पुरुष का देहांत 27 जून 1839 को हुआ। यह दुर्भाग्य ही है कि उन्होंने अपने शौर्य से जो विशाल साम्राज्य बनाया, वह उनके देहावसान के कुछ समय बाद ही बिखर गया। भारत माता की जय।